गिरीश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। आपको दोस्तों याद होगा कि मैंने निकोबार के ऊपर वहाँ पर जो एक 75,000 करोड़ का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट आएगा, पोर्ट आ रहा है बड़ा, और बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ रही हैं, जहाँ पर हज़ारों लाखों एकड़ की ज़मीन जो है वो बिल्कुल जो रेन फॉरेस्ट हैं उससे बिल्कुल डिन्यूट कर दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएंगे। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर वो जो है एंडेंजर्ड एरिया में, एंडेंजर्ड फॉरेस्ट में आते हैं, जो यूनेस्को के द्वारा भी संरक्षित हैं, और मोदी सरकार उसको नष्ट करना चाह रही थी। मैंने इसके ऊपर एक लंबा एपिसोड किया, आपको याद होगा। एक बार फिर से हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर एक बड़ा एक एडिटोरियल आया जिसमें कहा कि ये ग्रेट निकोबार का जो अंडमान निकोबार के अंदर जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है उसके ऊपर दोबारा सोचने की ज़रूरत है। कमाल की बात है कि यहाँ पर 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 8.5 लाख पेड़ काटे जाएंगे। और वो कहते हैं कि इस एरिया को जहाँ पर पेड़ कटेंगे, जो 15% ऑफ आइलैंड है, उसको हम दिल्ली के पास अरावली में पेड़ लगा के पूरा कर लेंगे। कमाल की बात है। आप सोचिए कि पेड़ कट का रहे हैं निकोबार आइलैंड के अंदर, और पेड़ लग का रहे हैं अरावली में, दिल्ली के पास। इससे बड़ा मजाक आपने कभी देखा है? वो सरकार जो एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, कंट्रोल करने की बात करती है, वो खुद एनवायरनमेंट को बर्बाद करने की भी बात करती है। और वहाँ पर तो जो रिडली टर्टल्स हैं, इसके बाद लेदर बैक है, और बहुत सारी ऐसी प्रजातियाँ हैं जो वहाँ पे फलती फूलती हैं। इसका पूरा एक इकोसिस्टम है। मैंने इसके ऊपर जो पूरा एपिसोड किया, मैं कोशिश करूँगा कि ये एपिसोड जो है मैं आपको इसके नीचे उसका लिंक दे सकूँ। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है तो अच्छा है, लेकिन ये प्रोजेक्ट रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है अडानी के लिए बनाया जा रहा है। 75,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाने के बाद पूरा का पूरा ये जो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, ये सौंप दिया जाएगा फिर से अडानी को। आप लिख के रख दीजिए कि ये टेलर मेड प्रोजेक्ट ये सरकार बना रही है अडानी के लिए भारत के अंदर।